नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोडक्टिविटी कोच। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक केस स्टडी। ये केस स्टडी है स्पॉटिफाई के ऊपर। स्पॉटिफाई एक जानी मानी म्यूजिक ऐप है जहां से आप म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं, पॉडकास्ट अपने पब्लिश कर सकते हैं और पॉडकास्ट को सुन भी सकते हैं। सबसे उम्दा तरीके की ऐप है जो शायद $2.56 बिलियन रेज करने के बाद भी आज उसका भविष्य अनिश्चित है। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने क्या गलती की? आगे उनका भविष्य क्या होगा? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज के पूरे ये वीडियो के अंदर हम स्पॉटिफाई की गलती और उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ पे गलती की है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। दोस्तों, ये स्पॉटिफाई के ऊपर स्टडी करने से पहले थोड़ी सी हम डिस्कशंस करते हैं कि स्पॉटिफाई और म्यूजिक हिस्ट्री, म्यूजिक किस तरह से उभर रहा है, म्यूजिक इंडस्ट्रीज में क्या क्या फेरफार हुए हैं, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी ने किस तरह से मार्केट को कैप्चर करके रखा है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में हमारे ज़माने में 1980s की 90s की बात करें तो पहले टेप हुआ करती थी। ये टेप के साथ हम टेप रिकॉर्डर का यूज़ किया करते थे, जहाँ पे महज एक टेप के ऊपर 12 से 15 अगर आप देखेंगे तो गाने आया करते थे। बहुत अगर अच्छी टेप थी, 90 मिनट्स की टेप थी, तो वहां पे 20 25 30 गाने हुआ करते थे। फिर सीडी का जमाना आया। ये जो सीडी का जमाना आया, वहां पे एक सीडी के ऊपर 100 200 300 सॉन्ग हुआ करते थे। फिर सीडीज में भी ब्लू रे सीडीज वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, वहां पे उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ और फिर धीरे से सीडीज भी गायब हो गई और वहां से आईट्यून उभर के आया। आईट्यून ने बहुत धमाका मचा दिया। आईट्यून के अंदर छोटे से डिवाइस के अंदर आप आईपॉड्स के अंदर बहुत सारे गाने को डाउनलोड कर सकते थे। और ये जो बिजनेस मॉडल था ना आईट्यून्स का, वो था डाउनलोड करने वाला। यानी वहां पे म्यूजिक सुनना है तो आप उनको एक पेमेंट दीजिए, सब्सक्रिप्शन दीजिए, वहां पे डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए। ये जो तरीका था आईट्यून्स का बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन फिर भी मार्केट उन्होंने काफी अच्छा कैप्चर्स किया था। म्यूजिक क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी थी। और फिर नैपस्टर करके एक कंपनी ज्वाइन हुई जो जिन्होंने स्ट्रीमिंग के कंसेप्ट से शुरुआत की। विकिपीडिया के ऊपर आप देखते हैं तो नैपस्टर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटर्स इन द स्ट्रीमिंग इंडस्ट्रीज। तो ये स्ट्रीमिंग इंडस्ट्रीज में सबसे पहले नेपस्टर्स ने स्ट्रीमिंग के साथ चालू किया। फिर बहुत सारी ऐप निकल आई, गाना है, सावन है और ऐसी कई सारी, पंडोरा है, बहुत सारी ऐप है जो आज काम करती है। वहां में ही एक और नई ऐप आई है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉटिफाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्पॉटिफाई को जरूर यूज करते होंगे एक और दूसरी तरीके से। बहुत अच्छी ऐप है जहां पे आप पॉडकास्ट अपने पब्लिश कर सकते हैं, पॉडकास्ट को सुन कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप गाने भी सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई ने बाकी के म्यूजिक ऐप जो थी नैपस्टर्स या बाकी के म्यूजिक प्लेयर्स थे उसके साथ थोड़ा सा डिफरेंशिएशन किया। वो यहाँ पे किया कि स्पॉटिफाई जो है उन्होंने अपने थीम बेस सॉन्ग्स वहां पे दिए हुए हैं। यानी अगर आपको 1980s के लव सॉन्ग्स चाहिए, किशोर कुमार के सॉन्ग्स चाहिए, तो सारे एल्बम्स वहां पे अवेलेबल है। और ये एल्बम्स को थीम बेस्ड कर दिया है। यानी जिम के म्यूजिक चाहिए तो वहां पे एक थीम बनाया गया है, कोई किसी आर्टिस्ट के हिसाब से चाहिए तो वहां पे एक थीम बनाया है। तो आपको प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता है। बाकी की ऐप में शायद प्लेलिस्ट क्रिएट करने पड़ते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको बनाए बनाए मिलते हैं। इस तरह से इन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट किया और बहुत अच्छी से मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी थी, पूरी जर्नी थी टैब से लेके सीरीज, फिर आईट्यून्स, आईट्यून्स से लेके स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग से लेके थीम्स, ये बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आती रही। बहुत सारी चीज ऑब्सोल्यूट होते गई, सीडीज निकल गया। आज लैपटॉप में देखेंगे तो सीडी प्लेयर्स नहीं आते हैं। पेन ड्राइव जो है वो शायद उसकी अभी नौबत नहीं आएगी। जिस तरह से क्लाउड स्टोरेज की अगर आप डेटा को देखेंगे तो क्लाउड स्टोरेज एवरीबडी प्रिफर्ड क्लाउड स्टोरेज, तो शायद फ्यूचर में आप पेन ड्राइव या बाकी की चीजों का यूज न करें, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। खैर आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, स्पॉटिफाई। तो स्पॉटिफाई ने क्या किया? स्पॉटिफाई आज कहाँ पे है? स्पॉटिफाई क्या आगे बढ़ेगा कि स्पॉटिफाई डूब जाने वाला है? हमारे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि म्यूजिक इंडस्ट्रीज के बादशाह, जहां पे इनका मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा है, कितना है वो आगे जाके देखते हैं। अभी देखिए, स्पॉटिफाई ने पूरा मार्केट शेयर जो है वो 45% जितना कैप्चर कर रखा है। और यहाँ पे उन्होंने 2008 में स्पॉटिफाई ने लॉन्च किया था अपना एप्लीकेशंस, और वहां से लेके फिर 2008 में उन्होंने $21 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। वर्चुअल कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्ट किया था यहाँ पे। 2009 में वापस उन्होंने $50 मिलियन इन्वेस्ट किए।
2010 वापस $20 मिलियन इन्वेस्टेड। तब तक स्पॉटिफाई जो था 2011 में $100 मिलियन पे पहुंच गया और उनके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे। 1 मिलियन लोग सिर्फ 3 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ कहा जा सकता है। 2012 की बात करेंगे तो 2012 में उनको वापस $100 मिलियन इन्वेस्टर्स मिल गए और 2013 की बात करेंगे तो इन्होंने वापस वहां पे बहुत सारा ग्रोथ किया और $250 मिलियन वापस वहां पे इन्वेस्टमेंट ले आए। 2014 की बात करेंगे तो 2014 में उनके पास 20 मिलियन पेड सब्सक्राइबर थे। ये बहुत अच्छे फिगर्स है। अगर आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो 2008 से 2014 तक इतना सारा इन्वेस्टमेंट लाना, सब्सक्राइबर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। 2015-16 की बात करेंगे तो 2016 में 50 मिलियन पेड सब्सक्राइबर आ चुके हैं। यानी 2014 में इनके पास 20 मिलियन पेड सब्सक्राइबर थे और 2016 में उनके पास 50 मिलियन पेड सब्सक्राइबर थे। लेकिन दोस्तों थोड़ा ठहरिए, कहाँ गलती हो रही है या किस तरह से स्पॉटिफाई जा रहा है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो अगर स्पॉटिफाई की बात करेंगे तो 2008 से लेकर 2013 में इन्होंने जितने भी पैसे डाले हैं इसका ₹1 का भी रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दे पाए हैं। आज तक उन्होंने कोई भी जगह से पेमेंट लेते ही गए हैं, पेमेंट आता ही गया है, इन्वेस्टमेंट्स आता ही गया है, लेकिन इनका रिटर्न क्वेश्चन मार्क है। ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आप देखेंगे तो 2008 से 2016, 17, 18, 19, 20 और 21, 2021 में हम हमारे ये डेटा के साथ बात करेंगे तो उनकी जो लाइसेंसिंग फी है वो बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा खर्चा है वो लाइसेंसिंग फी का है। उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे उनके सर्वर्स है, सर्वर्स के ऊपर उनकी स्पीड है, स्पीड को मैनेज करना है, सर्वर की कॉस्ट लगती है, स्ट्रीमिंग की कॉस्ट लगती है, स्टाफ है, ये सारी चीजों की कॉस्ट लगती है। लेकिन सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो है ये लाइसेंस की जो फीस है, ये बहुत ज्यादा रहती है और इसकी वजह से स्पॉटिफाई को वहां पे इश्यूज आ रहा है और ये प्रॉफिट आज तक नहीं कर पाए। और आज भी इनको $1.5 बिलियन की जरूरत है। ये ना बंद कर सकते हैं, ना प्रॉफिट दे सकते हैं, ना आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा आगे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल पता चलेगी। हमारे साथ बने रहिएगा। हम आज शेयर करने वाले हैं कि स्पॉटिफाई ने कौन सी गलती कर दी और ये क्यों प्रॉफिट में अभी तक नहीं आ पाया, हालांकि उनके पास 50 मिलियन पेड सब्सक्राइबर है और इतना सारा फंडिंग आ चुका है। 45% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है, वर्ल्ड की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशंस में गिनी जाती है अगर म्यूजिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो भी ये क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? देखिए तो यहाँ पे स्पॉटिफाई क्या कर रहा है कि स्पॉटिफाई का मार्केट शेयर जो है वो करीबन 40% है, जहाँ पे 12% है वो एप्पल का मार्केट शेयर है और 20% अमेजोन म्यूजिक ने मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। 28% में पेंडोरा, गूगल, नैपस्टर, ये सारी कंपनी है। तो 2020 के डेटा के हिसाब से 40% मार्केट शेयर स्पॉटिफाई आज भी कैप्चर कर रहा है और ये ग्रोथ हो रहा है। अगर जैसे हमने अगले कुछ एक मिनट में पहले देखा था कि हमारा जो ग्रोथ है स्पॉटिफाई का वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उनके पास 50 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर है। लेकिन पूरी म्यूजिक इंडस्ट्रीज को थोड़ा मुआयना करेंगे, उसके थोड़े स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज यहाँ पे बदल रही है। पूरा म्यूजिक इंडस्ट्रीज 2020 के अंदर देखेंगे तो $7.6 बिलियन का मार्केट है। $7.6 बिलियन के मार्केट के तहत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितना भी मार्केट बन रहा है वो मार्केट जो है उसमें से $3.9 बिलियन यानी 51% जो है वो स्ट्रीमिंग का मार्केट है और जो $3.7 बिलियन का मार्केट है वो चीजें यानी म्यूजिक बेच के आप कमा रहे हैं। यहाँ पे फर्दर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। स्ट्रीमिंग में एड्स से जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो $1.4 बिलियन है और $2.5 बिलियन सब्सक्रिप्शन से हो रही है। जबकि फिजिकल सेल्स यानी चीजों को, गाने को बेच के या वैसी चीजों को बेच के जो सेल्स किया जाता है, सीडीज हैं, टेप्स है, बाकी की अभी भी कुछ एक चीजें चल रही हैं, तो वो वहां पे सेल्स है $1.8 बिलियन और $1.9 बिलियन जो है वो डाउनलोड्स हो रहे हैं। ये जो डाउनलोड्स हैं वो दिन भर दिन कम होते जा रहे हैं। यानी मुझे याद नहीं है दोस्तों कि मैंने पिछला डाउनलोड कब किया था जो पेड डाउनलोड था। मुझे अगर फ्री में मिलेगा तो मैं शायद करूंगा, शायद नहीं भी करूंगा, क्योंकि स्ट्रीमिंग आज बहुत इजीली अवेलेबल, सब्सक्रिप्शंस करने की जरूरत नहीं है। शायद थोड़ी सी ऐड आती है लेकिन कभी कभी वो चल भी जाती है क्योंकि पैसा हम देना नहीं चाहते। और ये सारी चीज आगे बढ़ रही है। अभी $2.5 बिलियन के सब्सक्राइबर है और ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। जबकि अगर देखेंगे तो फिजिकल सेल्स और जो डाउनलोड्स है वो कम होते जा रहे हैं। यानी स्पॉटिफाई के पास अभी जो चैलेंजेस हैं वो इस तरह से कि दोस्तों उनका $1.4 बिलियन का जब सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ था तब हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि उन्होंने कितना लॉस किया था, लेकिन लॉस किया था, ये पक्की बात है।
यहाँ पे मैं फिगर नहीं आपके पास प्रोवाइड कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये एनालिसिस नहीं आया हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो $2.1 बिलियन का सेल्स हुआ, तब $244 मिलियन के लॉसेस हैं, दिस आर द लॉसेस। और $3.1 बिलियन का वहां पे सेल्स हुआ तो उनका $568 मिलियन का लॉस है। अगर आप ये स्टेटिस्टिक्स को देखेंगे, सेल्स यहां से बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू सेल्स का बढ़ता जा रहा है, और उसी जैसे ही सेल्स बढ़ता जा रहा है उनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कम होता जा रहा है, उनका जो प्रॉफिट है वो शायद ज्यादा लॉसेस में कन्वर्ट होते जा रहा है। यानी जैसे सेल्स बढ़ रहा है उस तरह से उनका लॉसेस भी बढ़ रही है। ये जो ट्रेंड है ये हमारे लिए अच्छे ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा है। अभी अभी ऐसी बात हो रही है कि स्पॉटिफाई को $2.5 बिलियन की जरूरत है अगर उनको सरवाइव करना है तो, क्योंकि लाइसेंसिंग फी उनके लिए बहुत बड़ी फी है और ये लाइसेंसिंग फी जुटा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा। जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट है जिन्होंने आज तक बहुत सारे पेमेंट उनके लिए इन्वेस्ट किए हैं 2008 से लेकर 2016 एंड ऑनवर्ड्स, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपको आईपीओ लाना पड़ेगा, और अगर आप आईपीओ लेके आते हैं तो हमें 20% डिस्काउंटेड प्राइस पे वो शेयर्स मिलने चाहिए। अगर ये 20% डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आईपीओ लेके आते हैं और यही शेयर्स उनको 20% डिस्काउंटेड प्राइस पे उनके वेंचर कैपिटलिस्ट को देने पड़ेंगे तो ये चीज मुमकिन नहीं होगी। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, और इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्पॉटिफाई ये अगर पेमेंट को मेंटेन नहीं कर पाता है, अगर ये आईपीओ लाने में कमजोर हो जाता है और उनके वेंचर कैपिटलिस्ट को फंड अच्छे से नहीं दे पाएगा, और ये 20% जो डिमांड है वो अगर पूरी नहीं कर सकता है तो इनके पास फंड नहीं आएगा। अगर फंड नहीं आएगा तो बढ़ते हुए सब्सक्राइबर और बढ़ते हुए सेल्स रेवेन्यू के साथ उनका ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और स्पॉटिफाई शायद, आपको क्या लगता है? यस, स्पॉटिफाई शायद बंद हो जाएगा। ऐसी इन्होंने क्या गलती की दोस्तों? तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एग्जिट स्ट्रेटेजीज के ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहती है, किसी को बेच देना चाहते हैं, किसी के साथ ज्वाइन कर लेना चाहते हैं, या एक ब्रांड रेवेन्यू बना के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर एग्जिट स्ट्रेटेजीज में इनकी गलती हो गई या फिर कहीं पे सही समय पे रिसोर्सेस ना आ पाए तो ये आगे काम नहीं कर पाएंगे। दे विल हैव इनका जो है डेथ साइकिल है, डेथ स्पाइरल में ये फॉलो हो रहे हैं और इनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। ऐसी ही हमने एक केस स्टडी और दी थी गोप्रो की, जो गोप्रो भी बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बनाती थी, बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया और वहां पे उनका भी डेथ हो चुका है। आज उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में शायद आपका बिजनेस तो कहीं नहीं फंस रहा है। आप जरूर से देखिएगा, अपने आप को मुआयना कीजिएगा। अगर आपका बॉटम लाइन इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आप सेल्स कितना भी कर लो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका फोकस हमेशा पहले प्रॉफिट पे होना चाहिए, फिर आप अपने सेल्स टर्नओवर की बात कीजिएगा। और यहाँ पे मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सारे डेथ स्पाइरल में फॉल हो चुके हैं, जहां पे पेमेंट आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन वो बहुत सारी जगह पे लॉसेस कर रहे हैं। और ये प्रॉफिट अगर नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा टिका नहीं पाएंगे। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आप कहीं ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं वो देखिएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे कौन से वीडियो और केस स्टडीज के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा, तो हम आपके लिए ये चीज लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा कि हम आपके पास नए नए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।